Hello students, I am Geeta Chugh. Welcome to my channel Learn English with Geeta Ma'am. Today we are going to study a poem from class 9th book Beehive. The title of the poem is The Rain on the Roof. It is written by Cord Skinney. This poem is actually an expression of poet's love towards rain. He talks about one such rainy night when the sound of the rain provided blissfulness and joy of weaving fanciful thoughts, and especially he loved to recollect the memories of his mother, who was no more then. Let us move to the stanza-wise detailed explanation of the poem. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. अब देखिए, पहले डिस्कस कर लें कुछ हार्ड वर्ड्स. ह्यूमिड शैडोज़. ह्यूमिड का मीन्स होता है डेम, ठीक है, या फिर वेट भी बोल सकते हैं आप. शेडोज़. शेडोज़ जो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है वो है क्लाउड्स के लिए, ठीक है. एज द टाइटल सजेस्ट, इट इज़ द टाइम ऑफ रेनफॉल. तो पॉइंट ये कह रहा है कि ह्यूमिड शैडोज़ यानी द क्लाउड्स विच आर फिल्ड विद वाटर, दे हॉवर. हॉवर का मतलब होता है बी सस्पेंडेड, या फिर हम कह सकते हैं टू स्टे इन वन प्लेस इन द एयर. सो जो डेम्प क्लाउड्स जो हैं वो एयर में हॉवर कर रहे हैं, ठीक है. कहाँ पे? ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. अब स्टारी स्फीयर्स क्लियर है कि ये यहाँ पे नाइट स्काई की बात कर रहा है, ठीक है, विच इज़ फुल ऑफ स्टार्स, ठीक है. सो हियर द पोएट सेज दैट when the humid shadows hover over all the starry spheres, कि जब clouds जो हैं filled with water, they just keep roaming in the air, ठीक है, be suspended in the air over all the starry spheres. पूरे sky में जब clouds which are supposed to bring rain वो जब hover कर रहे हैं पूरे sky में, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. तब क्या होता है कि जो मेलनकली डार्कनेस है, डार्कनेस तो आपको पता चल गया कि नाइट की बात हो रही है. अब यहाँ पे इस नाइट को मेलनकली बोला है. मेलनकली का मतलब होता है सैड, ठीक है. तो वी कैन मेक अ गेस कि जस्ट बिकॉज द क्लाउड्स आर देयर इज़ नो नॉइस, ठीक है, एंड द डार्कनेस इट इज़ लाइक अ स्टिल डार्कनेस, एकदम शांत, जहाँ पे कोई शोर नहीं है, ठीक है. वैसे डार्कनेस जो वर्ड जो है ये अपने आप ही एक मीन्स सैड मूड को एट्रीब्यूट करता है, ठीक है. आप ये बोलते हो कि आई एम इन अ डार्क मूड मीन्स यू आर इन अ सैड मूड, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव यूज़ किया है मेलनकली, ये इस डार्कनेस की इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया है, ठीक है. सो जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. नाउ इट सेज दैट दिस इंटेंस डार्कनेस, दिस सैड डार्कनेस then starts weeping in rainy tears. अब क्या हुआ है कि जो बादल, जो क्लाउड्स स्काई में हॉवर कर रहे थे, अब नाउ दे स्टार्ट पॉरिंग आउट रेन. अब रेनफॉल स्टार्ट हो गया है और इस रेनफॉल को पॉइंट ने शो किया है जैसे कि डार्कनेस ने रोना शुरू कर दिया, और मीन्स द रेनी टीयर्स, ठीक है. इसके बाद में पॉइंट कहता है व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. अब पॉइंट ये कह रहा है कि इट इज़ अ ब्लिस. ब्लिस का मतलब होता है प्लेजर, एक्सट्रीम प्लेजर, हेवनली प्लेजर के लिए हम ब्लिस की बात करते हैं. टू प्रेस द पिलो, प्रेस द पिलो से यहाँ पर मतलब है कि पिलो के ऊपर सिर रख के लेटना, ठीक है. ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज का मतलब होता है एक स्मॉल हट, चैम्बर हो गया रूम. तो वो ये कह रहा है कि अपने हट या अपने हाउस के किसी रूम में पिलो पे अपने बेड के ऊपर लेट कर और क्या करना, लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. लेट कर, जो ओवरहेड मतलब यहाँ पे रूफ से है कि छत पे जो रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं उनका जो साउंड है पैटर, ठीक है. आपने सुना होगा पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स. तो यहाँ पे पैटर जो है वो रेनफॉल की साउंड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है. तो पॉइंट ये कह रहा है कि अपने घर के रूम में अपने बेड पे
पिलो के ऊपर सिर रख के इस पैटर की साउंड को सुनना जो रूफ पे रेन ड्रॉप्स के गिरने से प्रोड्यूस हो रही है, ये पोइट को एक बहुत ही हेवनली डिलाइट, एक बहुत एक्सट्रीम प्लेजर उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में पोइट ने ये बताया है कि क्लाउड्स विच आर फिल्ड विद वाटर दे रोम अराउंड द स्काई, है ना, दे कीप सस्पेंडेड इन द एयर एंड देन फाइनली द डार्कनेस, बिकॉज इट इज़ अ रेनी नाइट, सो इसलिए उसने डार्कनेस वर्ड का यूज़ किया है। ठीक है, सो ही सेज कि डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। जेंटली से मतलब है कि धीरे धीरे जो डिजलिंग स्टार्ट होता है ना, बूंदाबांदी जिसको बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे इसने जेंटली बोला है कि स्लोली। ठीक है, स्लो एक्शन को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि द डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, मतलब इस रात से जहाँ पे क्लाउड्स जो हैं उन्होंने द मीन्स यू कैन से द स्काई इज़ कवर्ड विद क्लाउड्स एंड एवरीथिंग गेट्स डार्क। तो यहाँ पे क्या होता है, रेन started falling. ठीक है, as the rain pours the poet lies in the cottage chamber bed and listens to the pitter patter of the rain as it falls on the roof. ठीक है, and he feels a great delight in doing this all. Then he says in the next stanza, every tinkle on the shingle. टिंकल जो है वैसे ये एक जो रिंग या बेल का जो साउंड होता है ना, उसको बोलते हैं टिंकल, लेकिन यहाँ पे ये रेन ड्रॉप फॉल के लिए फिर से यूज़ किया है। वो ये कह रहा है कि जब भी एक सिंगल ड्रॉप भी जो है वो रूफ पे गिरती है, शिंगल का मतलब आप देखिए, शिंगल मैंने पिक्चर में आपको शो करने के लिए यहाँ पे एक पिक्चर मैंने सेट किया है। ये जो टाइल्स जिस तरह की हैं, इस तरह की टाइल्स जो हैं वो शिंगल्स कहलाती हैं। ठीक है, सो वो ये कह रहा है कि जब मेरे घर की छत पे, घर के छत की टाइल्स पे यू कैन से, जब एवरी ड्रॉप जब वहाँ पे फॉल होता है रेन का, हैज़ एन एको इन द हार्ट। वो ये कह रहा है कि ये ड्रॉप्स मेरे हार्ट में, मेरे माइंड में रिपीटेडली आती हैं। ठीक है, एको का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड साउंड। ठीक है, साउंड दैट इज़ रिपीटेड। ठीक है, जब भी हम किसी खाली जगह पे हों, है ना, जैसे या फिर खाली रूम कह सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप किसी पहाड़ी पे खड़े हैं, है ना, आसपास का जो एनवायरनमेंट जो है वो एकदम शांत है और आप वहाँ पे कुछ बोलते हैं और वो साउंड आपको रिपीटेडली सुनाई दे रही है, तो इसी बिकॉज ये नाइट में हो रहा है रेनफॉल, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एकदम साइलेंट है, एवरीथिंग इज़ साइलेंट ऑल अराउंड। तो ये कह रहे हैं कि इस साइलेंस में जो रेन ड्रॉप्स, एवरी ड्रॉप जो है वो मुझे सुनाई देती है और मेरे हार्ट में रिपीटेडली उसकी साउंड मुझे सुनाई देती है। ठीक है, एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। नाउ द पोएट सेज कि जैसे ही मैं इस टिंकल को या इस पैटर को सुनता हूँ, बहुत सी, 1000 से मतलब यहाँ पे 1000 नहीं है, मैनी से बोलना चाहता है पोएट, कि बहुत सारी ड्रीमी फैंसीज, ड्रीम का आपको पता है, फैंसीज मतलब होता है इमेजिनेशन, इमेजिनेटिव थॉट्स। तो पोएट कह रहा है कि उन रेन ड्रॉप्स को सुनकर मेरे माइंड में बहुत सारी इमेजिनेटिव थॉट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट से मतलब है कि वो बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूव। अब रिकलेक्शन का मतलब होता है मेमोरीज। ठीक है, सो द पोएट सेज कि बहुत सारी, 1000 अगेन मैनी, बहुत सारी जो मेमोरीज़ हैं, ओल्ड जो मेमोरीज, पुरानी यादें हैं, दे वीव देयर एयर थ्रेड्स। वीव का मतलब होता है बुनना। ठीक है, एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ क्या है? वूफ इज़ एक्चुअली द थ्रेड्स वोवन अक्रॉस द लूम। लूम के अक्रॉस जो थ्रेड्स बुने जाते हैं, जिस तरह से थ्रेड्स बुने जाते हैं, उसी तरह वो कह रहा है कि मेरे माइंड में भी बहुत सी पुरानी यादें जो हैं वो अपने एयर थ्रेड्स वीव करना शुरू कर देती हैं। एयर थ्रेड्स क्यों बोला है? बिकॉज वो जो बातें वो अब याद कर रहा है, दे डू नॉट एग्जिस्ट नाउ, वो सिर्फ उसकी मेमोरी में है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हवा से बातें करना, है ना, या फिर पुरानी बातों को हम मन ही मन जो दोहराते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एयर थ्रेड्स, वीव एयर थ्रेड्स। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि वो जो पुरानी जो यादें हैं, मेमोरीज जो हैं, दे स्टार्ट वीविंग देयर एयर थ्रेड्स एंड एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और ये सब कब होता है? जैसे ही मैं रेन ड्रॉप्स के पैटर साउंड को, ठीक है, रेनफॉल की जो साउंड होती है उसको पैटर बोलते हैं, जैसे ही मैं छत पे गिरने वाली उन रेन ड्रॉप्स की साउंड को सुनता हूँ। पॉइंट ये कहता है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। वो ये कह रहा है कि अब मेरी याद में मेरी मदर आती हैं। ठीक है,
ही सेज दैट नाउ हिज मदर कम्स टू हिज मेमोरीज। इससे ये लग रहा है कि द पोइट्स मदर इज़ नॉट अलाइव नाउ, कि पोइट की जो मदर है वो अब नहीं है। ठीक है, शी जस्ट कम्स इन हिज मेमोरीज। ठीक है, कैसे आती हैं? एज शी यूज इन ईयर्स अगोन, और उसी तरह से आती हैं। अगॉन का मीन्स होता है पास्ट बाय। ठीक है, कि जो बीते हुए जो साल हैं, यानी कई साल पहले, है ना, बिफोर शी डाइड, उससे पहले जैसे वो मेरे पास आती थी उसी तरह से वो अब मेरी यादों में आती हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। अब डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग तो अपना प्यार, जो माँ बच्चों से प्यार करती है उसको दिखाने के लिए डार्लिंग बोला है। ठीक है, एंड ड्रीमर्स यहाँ पे जो चिल्ड्रन हैं मदर के, मतलब जो पॉइट के जो सिबलिंग्स हैं उनको यहाँ पे ड्रीमर्स इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो पॉइट ये कह रहा है कि अब मेरी मेमोरी में मेरी मदर आती हैं जैसे कि वो सालों पहले आती थी। रात के समय की बात वो मेनली कर रहा है कि जैसे वो मेरे पास आती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। ठीक है, यानी ड्रीमर्स यहाँ पे बोला है, रात के समय की बात हो गई ना फिर, कि सोते टाइम जैसे वो अपने बच्चों को सुलाने के लिए उनके पास आती थी, है ना। एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। एर जो है ये एक ओल्ड वर्ड है, आर्केइक वर्ड है, बिफोर के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, एर का मतलब है बिफोर। तो ये कह रहा है कि बिफोर शी लेफ्ट देम इन द मॉर्निंग टिल द डॉन। डॉन जो है ये सनराइज़ का टाइम होता है, जब एकदम, जिसे हम बोलते हैं ना कि सूर्योदय का समय। ठीक है, जब सन राइज़ करता है। ठीक है, उस टाइम के लिए आप इसे बोल सकते हैं कि इट इज़ द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि बिफोर शी लेफ्ट देम, मदर्स क्या करती हैं? सुबह सुबह जल्दी, है ना, सनराइज़ के टाइम में या सनराइज़ से पहले ही मदर्स जो है उठ के चली जाती है ना अपने बच्चों के पास से। तो इसी तरह से पॉइंट ये कह रहा है कि हिज मदर यूज टू कम टू मेक देम स्लीप। पॉइट को और उसके ब्रदर सिस्टर्स को, सिबलिंग्स को सुलाने के लिए उनकी मदर उनके पास आती थी और वहाँ रहती थी कब तक? सुबह तक। ठीक है, देन ही सेज ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट थ्रू दिस रिफ्रेन। अब लिस्ट का मतलब है लिसन। ठीक है, ये भी लिटरेचर में दिस इज़ यूज फॉर लिसन। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन। रेफ्रेन क्या होता है? किसी भी पोएम का या किसी भी जो सॉन्ग जो है उसका जो रिपीटेड पार्ट होता है। यहाँ पे पोइट बार बार ये कर रहा है ना कि मेरे दिमाग में मेमोरीज आती हैं, मुझे याद आती है। तो वो कह रहा है कि अब जो है उसको जब ये इस रेफ्रेन को आप यहाँ पे रेफ्रेन, पोइट जो साउंड को सुन रहा है, किसकी साउंड को? रेन ड्रॉप्स की साउंड, जो उसके माइंड में, हार्ट में एको कर रही हैं, रिपीटेडली जो आ रही है। रिपीट के लिए रेफ्रेन वर्ड यूज़ हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि रिपीटेडली जब वो इस रेफ्रेन को, यानी इस रेन के सॉन्ग को जब वो बार बार सुन रहा है, रेनफॉल को बार बार सुन रहा है, तो उसकी मदर की वही फॉन्ड लुक जो है, वही फॉन्ड का मतलब होता है टू लाइक, किसी को पसंद करना। तो वो कह रहा है कि उसकी मदर की वो जो प्यारी सी लुक है वो उसको फिर से दिखाई दे रही है, वो फील कर पा रहा है अपनी मदर की उस लुक को। ठीक है, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसा सब कुछ उसके साथ कब हो रहा है? जब शिंगल्स पे यानी टाइल्स पे पैटर ऑफ द रेन हो रहा है, मतलब रेन ड्रॉप्स फॉल कर रही हैं और उनकी साउंड से, इस रिफ्रेन से, इस रिपीटेड साउंड से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ने यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दिया है कि रेन जो है उसको कैसे उसकी मेमोरीज़ की तरफ लेके जाती है। एंड मेनली ही लव्स टू सी हिज मदर। ठीक है, इन हिज मेमोरीज़, अपनी यादों में अपनी मदर को दोबारा देखना वो उसको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिटरेरी डिवाइस की। लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टेंजा वाइज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ह्यूमिड का एच एंड हॉवर का एच, दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम साउंड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, व्हेन द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 or more than 2 words, then it is called alliteration। ऐसा ही एलिट्रेशन आपको नेक्स्ट लाइन में भी दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे हम देख सकते हैं स्टारी स्फीयर्स। ठीक है, यहाँ पे एस का साउंड, स साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग, एंड दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। उसी के साथ में देखिए प्रेस द पिलो, यहाँ पे भी आपको पी का साउंड जो है वो रिपीटेडली सुनाई दे रहा है। उसके बाद में लाई लिसनिंग, यहाँ पे भी एल साउंड जो है बिगिनिंग में, दोनों वर्ड्स की बिगिनिंग में है और रिपीट हो रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन।
ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं द मेलनकली डार्कनेस। देखिए डार्कनेस का मतलब तो सबको पता है ना, मेलनकली सैड। अब इस डार्कनेस को सैड क्यों बोला है? एक्चुअली इसे बोला जाता है, जैसे कि मैंने बताया था कि एक एडजेक्टिव है, इसी को बोला जाता है एपिथेट, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ हुआ है। ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब जब आप किसी एडजेक्टिव को उसके प्रॉपर प्लेस पे ना लगा के कहीं और ट्रांसफ़र करके यूज़ करें, ठीक है। अब ये जो मेलनकली डार्कनेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि डार्कनेस जो है वो सैड है। इट इज़ टेलिंग अबाउट द सैड एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेस, ठीक है। तो इस डार्कनेस के साथ में उसने सैड को एसोसिएट कर दिया, है ना। सो ये एडजेक्टिव जो है यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट के रूप में यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमने मेटाफर का भी डिस्कशन करना था। लेट्स टॉक अबाउट द मेटाफर। यहाँ पे ह्यूमिड शैडोज़, ये ह्यूमिड शैडोज़ यूज़ हुआ है क्लाउड्स के लिए एज अ मेटाफर, ठीक है। मेटाफर क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू थिंग्स और टू ऑब्जेक्ट्स विच आर एक्चुअली नॉट सिमिलर टू ईच अदर बट कैन बी कंपेयर्ड, ठीक है। दो ऐसी चीज़ें जो देखने में एक जैसी नहीं है लेकिन फिर भी उनको कंपेयर किया जा सकता है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। उसी तरह से स्टारी स्फीयर्स, ये यहाँ पे स्काई के लिए यूज़ हुआ है। अब हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। हमने यहाँ पे देखा कि पॉइट ये कह रहा है कि डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। डार्कनेस के साथ में उसने टीयर्स को जोड़ा है कि डार्कनेस जो है वो रोने लग जाती है रेनी टीयर्स में, मतलब रेन की जो ड्रॉप्स हैं उनको टीयर्स बना दिया है डार्कनेस के, है ना। टीयर्स तो ह्यूमन बीइंग के होते हैं। सो जब आप ह्यूमन क्वालिटीज़ को, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को किसी नॉन ह्यूमन थिंग को ट्रांसफ़र करते हो, देन दिस इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़ टू समथिंग और समवन नॉन ह्यूमन। तो यहाँ पे डार्कनेस के टीयर्स की बात कर रहा है वो, जो कि रियल नहीं है ना। एक ह्यूमन कैरेक्टर को आप टीयर्स की बात कर सकते हो, नॉन ह्यूमन कैरेक्टर है, नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है, तो उसके टीयर्स की बात आप कैसे कर सकते हो? सो दिस वे पर्सोनिफिकेशन इज़ यूज्ड हियर। उसके बाद में बात करते हैं हम ऑनोमेटोपोया की। ऑनोमेटोपोया क्या होता है? साउंड वर्ड्स। लाइक यहाँ पे जो पैटर वर्ड यूज़ हुआ है ना, इसका अपना कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, इट इज़ ओनली अ साउंड वर्ड। रेनफॉल जो होता है, उसकी ड्रॉप्स जो गिरती हैं, उसके लिए पैटर वर्ड यूज़ होता है। दिस डिवाइस इज़ कॉल्ड ऑनोमेटोपोया, ठीक है। ऑनोमेटोपोया का इस पोएम में एक और एग्जाम्पल है जो मैं यहीं आपको बता देती हूँ, टिंकल। टिंकल भी एक तरीके से एक साउंड होती है बेल की, है ना। तो ये भी साउंड वर्ड है, इसका वैसे एज सच कोई लिटरल मीनिंग नहीं है। सो बाय यूजिंग दीज टू वर्ड्स द पोइट हैज़ यूज्ड ऑनोमेटोपोया। फाइन। इसके बाद में पॉइट कह रहा है 1,000 recollections weave their air threads into woof। वो ये कह रहा है कि पुरानी यादें जो हैं वो अपना एयर थ्रेड जो है उसको वीव करना शुरू कर देती हैं। तो एज सच पुरानी यादों के कोई थ्रेड्स नहीं होते। जनरली ऐसा कहा जाता है यादों के धागे, है ना। धागे या थ्रेड्स जो वर्ड है दैट इज़ एसोसिएटेड विद रिकलेक्शंस, बिकॉज कि बहुत ज़्यादा पुरानी यादें जो होती हैं उनको बताने के लिए, उनको वीव करने के लिए, बिकॉज कंटिन्यूसली एक के बाद दूसरी बात एसोसिएट होके हमारे माइंड में रिपीटेडली आती रहती है, तो एक तरह से हम वीव करते रहते हैं पुरानी यादों को, है ना। एज सच यादों का थ्रेड से कोई लेना देना नहीं है। सो इन दिस वे मेटाफर इज यूज्ड हियर, जहाँ पे उसने थ्रेड्स ऑफ रिकलेक्शंस, ठीक है, मेमोरीज के एयर थ्रेड्स की बात की है, दैट इज़ मेटाफर। उसके बाद में देखिए यहाँ पे पॉइट ये कह रहा है कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, MMM। अगेन द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग, दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आगे भी यूज हुआ है डार्लिंग ड्रीमर्स में, जहाँ पे डी साउंड इज रिपीटेड एंड देयर आफ्टर इट इज़ यूज्ड इन द फील फॉन्ड, यहाँ पे भी एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। So this is all about the poem. If you have any doubts, please do ask and subscribe the channel, hit the bell icon to get the upcoming notifications.